नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी कई सारे नियम बदले हैं, लेकिन इस बार बदलाव ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ टैक्स या फिर बैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, निवेश, खर्च, सेविंग और भविष्य की प्लानिंग सब कुछ प्रभावित करने वाला है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए आसान तरीका है कि सरकार सिस्टम को आसान बना रही है, लेकिन आपकी जेब पर दबाव बढ़ सकता है। इसको समझने के लिए कुछ अहम पहलुओं का जिक्र करूंगी। 5 पॉइंट। सबसे पहले, जीएसटी सिस्टम सरल होगा, लेकिन असर अलग अलग होगा। जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी, लग्जरी और फ्यूल महंगे हो जाएंगे। शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी होगी, टैक्स चोरी पर कड़ी सजा होगी। बैंकिंग, एटीएम, पैन, रेलवे जैसी रोजमर्रा के जो नियम हैं वो बदलने वाले हैं। अब सबसे पहले और सबसे जरूरी विषय का जिक्र करती हूं। जीएसटी में बड़ा बदलाव, सिस्टम लेकिन मिला जुला असर है। सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी में हुआ है। क्या बदला है? सबसे पहले 4 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। इसका मतलब क्या है? सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बना दिया है, लेकिन कंफ्यूजन कम हो इसके लिए, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो इसके लिए और बिजनेस आसान हो इसके लिए भी। लेकिन असर है, कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी, कुछ चीजें महंगी हो गई हैं। यानी सरल सिस्टम इक्वल्स टू जरूरी नहीं है कि सस्ता सिस्टम होगा। क्या क्या सस्ता हुआ है? राहत वाली खबर क्या है वो सबसे पहले समझिए। सरकार ने जरूरी और विकास से जुड़ी चीजों को सस्ता कर दिया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे। कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती हो गई हैं, आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब जिक्र करते हैं टेक्नोलॉजी का। मेड इन इंडिया मोबाइल और टैबलेट सस्ते हो जाएंगे, डिजिटल इंडिया को इससे बढ़ावा मिलने वाला है। ट्रैवल का भी जिक्र कर लेते हैं। विदेश में अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करते हैं और यात्रा पर टीसीएस कम होगा, स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के लिए इससे फायदा होगा। ट्रांसपोर्ट का भी जिक्र करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी सस्ते हो जाएंगे, सीएनजी भी सस्ता होगा, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलने वाला है। अब आते हैं लाइफस्टाइल का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें कपड़े, जूते और माइक्रोवेव सस्ते होने वाले हैं। एजुकेशन में ऑनलाइन कोर्सेज और किताबें सस्ती हो जाएंगी। कुल मिलाकर जरूरी और भविष्य से जुड़ी हुई चीजों को सस्ता किया गया है। अब महंगा क्या होगा, यानी कि किससे आपकी जेब पर दबाव आएगा? अब वो चीजें समझिए जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाली हैं। निवेश और ट्रेडिंग की बात करेंगे। एफ&ओ पर टैक्स यानी कि एसटीटी जो है वो बढ़ जाएगा, ट्रेडिंग महंगी होगी। लग्जरी और नुकसान वाली चीजें जैसे कि सिगरेट महंगी हो जाएगी, विदेशी शराब महंगी हो जाएगी, लग्जरी आइटम, घड़ियां, कॉफी मशीन, ये सब चीजें महंगी होंगी। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हो गया भी है। गैस सिलेंडर कमर्शियल महंगा हो गया है। प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं तो ये महंगा होगा। होम लोन भी इसकी वजह से महंगे होंगे। इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, लोहा और कोयला महंगे होंगे और इसका असर बाकी चीजों की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। मतलब शॉक प्लस निवेश प्लस ऊर्जा, तीनों पर खर्च बढ़ने वाला है। शेयर बाजार में बड़ा झटका है। एफ&ओ ट्रेडिंग महंगी होगी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये बदलाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बदला है? आपको बता दें कि फ्यूचर्स पर एसटीटी 150% तक बढ़ा है, ऑप्शंस पर एसटीटी 50% बढ़ा है। असर क्या होगा इससे? ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा, छोटे निवेशकों को ज्यादा नुकसान होगा। सिंपल भाषा में अब ट्रेडिंग करना सस्ता खेल नहीं रहा है। टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ती जा रही है, अब गलती महंगी पड़ेगी। सरकार ने टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ा दी है। कैसे? नए नियमों को समझ लीजिए। गलत जानकारी देने पर 100% जुर्माना लगेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 लाख का टैक्स छुपाया, पकड़े गए तो 1 लाख ही जुर्माना लगेगा प्लस 1 लाख टैक्स लगेगा। यानी अब टैक्स चोरी इक्वल्स टू डबल नुकसान। एटीएम और बैंकिंग में भी चेंजेस किए गए हैं। क्या है चेंजेस? एटीएम नियम समझिए, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट वही है, लेकिन यूपीआई से कैश निकासी भी उसी लिमिट में गिनी जाएगी। अब चार्ज के बारे में समझ लीजिए। लिमिट जो है वो अगर खत्म होती है तो 23 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। पीएनबी बदलाव क्या है? डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख से घट करके अब मात्र 50,000 हो गई है। मतलब अब कैश निकालने में भी प्लानिंग जरूरी होगी।
आप पहले आराम से कैश निकाल लेते थे, अब उसको लिए प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। नया इनकम टैक्स सिस्टम क्या बदला है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून जिसमें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर खत्म कर दिया गया है, अब सिर्फ टैक्स ईयर होगा। इसका असर है सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है, एचआरए अलाउंसेस के नियम बदल जाएंगे, टैक्स प्लानिंग जो है वो नई करनी होगी। नया लेबर कोड सैलरी पर असर पड़ेगा, नियम बदले हैं, बेसिक सैलरी इक्वल्स टू कुल सैलरी का 50% जरूरी होगा। असर है पीएफ बढ़ेगा लेकिन टेक होम सैलरी घट जाएगी, यानी कि आपकी इन हैंड सैलरी घट सकती है, मतलब सेविंग बढ़ेगी लेकिन हाथ में जो पैसा आएगा वो कम आएगा। अब पैन कार्ड के नियमों में क्या बदली और सख्तियां की गई हैं वो भी समझ लीजिए। पैन के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट अब देने होंगे, बड़े ट्रांजेक्शन में यह अनिवार्य होगा। 10 लाख कैश जमा करने पर या 5 लाख जो है, जब आप 5 लाख का वाहन खरीद रहे होंगे, 1 लाख होटल पर खर्च कर रहे होंगे, 20 लाख की प्रॉपर्टी ले रहे होंगे, इन सब पर पैन के ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हर बड़ा खर्चा अब ट्रैक होगा। एलपीजी और गैस सबसे बड़ा असर क्या हुआ है? कमर्शियल सिलेंडर जो कि 195 रुपए महंगा हो गया, जिसकी वजह माफ कीजिएगा मिडिल ईस्ट का तनाव है और ग्लोबल गैस संकट है। असर क्या होगा? ढाबा होटल खाना महंगे हो जाएंगे। अब फास्टैग भी महंगा होगा। 3000 में 3000 आप पहले जो है फास्टैग को देते थे, अब ये 3075 कर दिया गया है, यानी कि 75 रुपए बढ़ा दिया गया है। हाईवे यात्रा महंगी होगी। रेल टिकट कैंसिलेशन नियम भी नया है। 72 घंटे पहले ज्यादा अगर आप जो है कह सकते हैं कि जो नया नियम है, 72 घंटे पहले अगर आप टिकट को कैंसिल कराते हैं तो ज्यादा रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे में 25% की कटौती की जाएगी और 8 से 24 घंटे में अगर आपने टिकट कैंसिल कराया तो 50% की कटौती होगी और 8 घंटे में तो कोई रिफंड नहीं। मतलब लेट प्लानिंग इक्वल्स टू नुकसान। एक नजर में पूरा बदलाव कैटेगरी वाइज आपको समझाने की कोशिश करती हूं, जिसमें जीएसटी का अगर जिक्र करें तो पहले 5% और अब 18%, थोड़ा सा सस्ता हुआ है। दवाएं, ईवी, मोबाइल सस्ता हुआ है। पेट्रोल, गैस, प्रॉपर्टी ये सब महंगा हो गया है। ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो F&O महंगा हुआ है। टैक्स की बात करेंगे तो 100% पेनाल्टी टैक्स चोरी पर लगेगी, पकड़ी गई तो। बैंकिंग में एटीएम चार्ज बढ़े हैं। सैलरी टेक होम कम हो सकती है। यात्रा की बात तो फास्टैग महंगा हुआ है 75 रुपए। आगे क्या असर हो सकता है? महंगाई बढ़ सकती है, फ्यूल महंगा हो सकता है, हर चीज महंगी हो सकती है। निवेश बदलना पड़ेगा। ट्रेडिंग कम करके लॉन्ग टर्म पर ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए। खर्च बढ़ेगा जिसमें गैस, पेट्रोल और प्रॉपर्टी है। आपके लिए इसका मतलब है अगर आप आम नागरिक हैं तो जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं लेकिन पेट्रोल और गैस महंगे हैं। अगर आप निवेशक हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए महंगी है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो टेक होम सैलरी कम होगी लेकिन पीएफ आपको ज्यादा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम बातें तो मैंने साझा कर दी, आपको करना क्या चाहिए? सबसे जरूरी हिस्सा यही है, बजट अपडेट करें। फ्यूल और गैस पर आपको जो खर्च है वो मैनेजेबल यानी कि संतुलित करना चाहिए। निवेश रणनीति अपनी बदलनी चाहिए। ट्रेडिंग कम करनी चाहिए। एसआईपी और लॉन्ग टर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। टैक्स सही से भरना चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए वरना भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा। कैश का जो यूज है वो कम करना चाहिए। डिजिटल पेमेंट पर आपको फोकस करनी चाहिए। साथ ही खर्च भी कंट्रोल करना चाहिए। लग्जरी खर्च कम करना चाहिए। सरकार ने ये बदलाव क्यों किए हैं? सिस्टम को आसान करना चाहती है सरकार, जीएसटी सरल करना चाहती है, बिजनेस को भी आसान करना चाहती है, टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, सख्ती करना चाहते हैं और जिसकी वजह से ज्यादा राजस्व आए, यही मोटो है। इकोनॉमी बैलेंस करना, महंगाई प्लस विकास का संतुलन बैठाना, यानी सरकार व्यवस्था तो सुधार रही है लेकिन बोझ कुछ हद तक जनता पर भी आ रहा है। अब आखिरी में नए नियम सिर्फ बदलाव नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को रीसेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और अगर आपने इन सब के बीच में इन्हें समझ लिया, प्लानिंग बदल ली और तो आप नुकसान से बच सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं पूजा मोहन पांडे आज और अभी के लिए साइनिंग ऑफ।